नमस्कार। आज मैं आपको वैक्सीन के बारे में कुछ सच बताने वाला हूं। वैक्सीन की खोज का सच और वैक्सीन की सच्चाई की वैक्सीन में असल में होता क्या है। तो भारत में आप सबने सुना होगा चेचक की महामारी के बारे में। अब ये वीडियो पूरी ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो YouTube डिलीट कर देती है। मुझे लगता है ये भी डिलीट ना कर दे, क्योंकि असल में आज तक लोग वैक्सीन का जनक अलग अलग देशों के साइंटिस्ट को मानते हैं, लेकिन आज मैं आपके आंखों के आगे एक अलग सा सच लाने लगा हूं कि भारत में वैक्सीन के बारे में क्या जाना जाता था और भारत में कैसे महामारियों का इलाज किया जाता था। अब मैं आपको एक घटना बताने वाला हूं। भारत में चेचक का टीका देखकर अंग्रेज डॉक्टर भौचक्के रह गए थे, और यही मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। इतिहास में कई महामारियों को भारत अपनी जीवन शैली या चिकित्सा प्रणाली से परास्त कर चुका है। ऐसा ही मैं आपको एक किस्सा बताने वाला हूं जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। वो किस्सा है सन 1710 में इंग्लैंड से डॉक्टर ओलिवर नाम का एक अंग्रेज चिकित्सक भारत आया था बंगाल में घूमने के लिए, और उसके बाद उसने अपनी डायरी लिखी थी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसने कहा, अपनी डायरी में लिखा कि मैंने भारत आकर पहली बार देखा कि चेचक जैसी महामारी को भारतवासी कितने आसानी से ठीक कर लेते थे, जबकि चेचक तब यूरोप में महामारी था और इससे लाखों यूरोपवासी मर चुके थे। डॉक्टर ओलिवर ने आगे क्या लिखा कि यहाँ पे लोग चेचक के टीके लगवाते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। चेचक के टीके के लिए एक सुई, यानी कि जैसे आप एक टूथपिक इस्तेमाल करते हैं दांत से कचरा निकालने के लिए, वैसी एक सुई से एक व्यक्ति को, जिसको भी वो सुई लगाई जाती है, 3 दिन के लिए थोड़ा बुखार आता है, जिसे ठीक करने के लिए पानी की पट्टियां रखी जाती हैं और उसका खाना पीना छुड़वा दिया जाता है और हल्का खाना खाने के लिए बोला जाता है। और जो एक बार ये टीका लगवा लेता है वो जिंदगी भर चेचक से मुक्त रहता है। तो अब डॉक्टर ओलिवर ने भारतीय वैद्यों से पूछा कि इस टीके में क्या है। तो वैद्यों ने बताया कि भारत में जिसको भी चेचक होता है, हम उसके शरीर से थोड़ा सा पस निकाल के सुई की नोक के बराबर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देते हैं, जिससे उस व्यक्ति का शरीर अपने आप ही चेचक के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेता है, यानी कि बॉडी में एंटीबॉडी बना लेता है। जो कि आज आप रोज सुनते हो कि बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाए तो एंटीबॉडी खुद बन जाते हैं। तो वो डॉक्टर ओलिवर वापस भारत से लंदन गया। वहां जाकर उसने डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई और भारत में चेचक के टीके की बात बताई। वहां के सभी बड़े डॉक्टरों को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। तो तब डॉक्टर ओलिवर सारे डॉक्टरों को अपने खर्चे पर भारत लेकर आया और बंगाल में जाकर उसने लोगों को चेचक का टीका लगाते हुए लोगों को दिखाया। अब डॉक्टर भी हैरान हो गए, परेशान हो गए कि चेचक जैसी महामारी से भारत के वैद्य इतनी आसानी से एक सुई की नोक से हल्की सी पस निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और व्यक्ति के शरीर में अपने आप ही एंटीबॉडी बन जाते हैं। अब पश्चिम के डॉक्टरों के लिए नई बात थी। तो डॉक्टर ओलिवर ने डायरी में लिखा, जब हमने उन वैद्यों से पूछा आपको ये किसने सिखाया, तो भारत के वैद्यों ने, सयाने लोगों ने बोला हमने अपने गुरु से सीखा, उनके गुरु ने अपने गुरु से, उनको ने अपने गुरु से, और लगभग 1,500-2 हजार साल से ऐसा ही महामारियों के लिए भारत में किया जा रहा है। तो अंत में अपनी डायरी में डॉक्टर ओलिवर लिखते हैं कि हमें भारत के वैद्यों का अभिनंदन करना चाहिए और भारत की पद्धति आयुर्वेद का और भारत के शास्त्रों का, ग्रंथों का, वेदों का, भारत के तो वेद हैं, भारत की गीता, भारत की रामायण, भारत के ग्रंथों का हमें अभिनंदन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए कि वो निःशुल्क रूप से कैसे एक सुई की नोक से इधर से पस निकाल के उधर डाल देते हैं और घर घर जाके टीका लगा देते हैं। लेकिन अब जरूरी बात जो सुननी जरूरी है, जिसको सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और गुस्सा भी चढ़ेगा। दुनिया एडवर्ड जेनर को, जो कि 1749 में पैदा हुआ और 1823 में मरा, उस अंग्रेज चिकित्सक को इस वैक्सीन का, चेचक के टीके का जनक मानती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि डॉक्टर ओलिवर ने अपनी डायरी में लिखा है कि चेचक के टीके के बारे में जानकारी तो हमने भारत में आगे प्राप्त की थी। तो मैं यही आप सबको बताना चाहूंगा, दुनिया में जब भी कोई वायरस फैलता है, आप लोग याद करो बचपन में मैं आई फ्लू हुआ करता था, तो हमारी टीचर मैडम हमें बोलती थी बेटा स्कूल मत आओ,
दूसरे बच्चों को भी हो जाएगा, 3-4 दिन छुट्टी कर लो। और हम लोग छुट्टी कर लेते थे, घर जाके रेस्ट करते थे, गर्म पानी पीते थे, लेकिन खाना नहीं खाते थे। और सब के सब जितने भी घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग रहता है तो उनसे पूछिए कि जब पुराने टाइम पे बुखार होता था, बीमार होता था, तो 2-3-4 दिन के लिए बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में खाना छुड़वा देते थे और सिर्फ हमें हरी सब्जियां और सलाद और फ्रूट खाने को मिलता था, बिल्कुल हल्का खाना खाने को मिलता था। और 3-4 दिन में कैसा भी इन्फेक्शन होता था हम ठीक हो जाते थे। तो यही कोरोना काल है। अब कोरोना काल में आपको क्या करना है, हम सबको क्या करना है, जब भी किसी को इन्फेक्शन लगता है, अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाओ रिपोर्ट में तो भी यही करना है। और अगर कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया और आपको लक्षण आ रहे हैं बुखार का, जुकाम का, खांसी का, या स्मेल जा रही है, या आपकी खुशबू आनी बंद हो गई, या आपको टेस्ट आना बंद हो गया, तो आपको 2 से 3 दिन के लिए एक स्पेशल डाइट पे जाना है जिसका नाम है IID, इम्यूनिटी इंप्रूविंग डाइट। ये इम्यूनिटी इंप्रूविंग डाइट क्या है? पहले दिन आपको जितना आपका वजन है उसको 10 से भाग करके उतने गिलास विटामिन सी का जूस पीना है, यानी कि मौसमी का, संतरे का, किन्नू का जूस पीना है। अब किन्नू नहीं आ रहे तो मौसमी संतरा मिल सकता है, मौसमी तो मिल ही जाएगी, नहीं तो आंवले का जूस पी सकते हो, अनानास का जूस पी सकते हो। इसके अलावा जितना आपका वजन भाग 10 करके उतने ही गिलास नारियल पानी पीना है। ये पहले दिन का काम है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 6 गिलास मौसमी का जूस और 6 गिलास नारियल का पानी पीना पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक, और कुछ नहीं लेना। दूसरे दिन इसको आधा कर देना है, मतलब 3-3 गिलास कर देना है दोनों को। और दोपहर को और शाम को जब भी मौका मिले खीरा, टमाटर ये ज्यादा खाना है। इसके अलावा आप हल्दी वाला पानी पी लीजिए दिन में 2 बार, और आयुष का काढ़ा जिसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, इसका काढ़ा बना के दिन में 2 बार ले लो। सेकंड डे ये करना है। और तीसरे दिन 2 गिलास नारियल पानी, 2 गिलास मौसमी का जूस और खीरे टमाटर की बड़ी प्लेट, और आयुष का काढ़ा पीना है, गरम गरम पानी पीना है पूरे दिन में, हर्बल टी पीनी है। तो लगभग 3 दिन में ही कैसा भी इन्फेक्शन हो, कोरोना का हो, किसी और इन्फेक्शन, कोई और वायरस का हो, बैक्टीरिया का हो, 3 दिन में ही 90% लोग ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोगों को ये फॉर्मूला आगे 2 दिन चलाना होता है। बस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, हमारे पूर्वज जो करते थे वही आपको करना है कि जब भी कोई इन्फेक्शन आए खाना छोड़ के हल्के खाने पे आ जाओ। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, अगर आपने कभी घर में कोई बिल्ली या कुत्ता या चिड़िया या तोता पाला है, वो भी कभी बीमार पड़ते हैं, उनको भी इन्फेक्शन होता है, तो वो भी 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ देते हैं। तो बस कोरोना से लड़ने का एक ही मूल मंत्र, एक ही उपाय है कि बॉडी में खाना नहीं खा के आपको हल्का खाना खाना है। लेकिन हल्के खाने के नाम पे आप क्या गलती करते हो? दूध में रस डुबोते हो, बिस्किट डुबोते हो, भुजिया खा लेते हो, खिचड़ी दलिया खा लेते हो। ये हल्का खाना नहीं है। हल्का खाना मतलब बिना पका कच्चा भोजन, सैलेड या फ्रूट, नारियल पानी, विटामिन सी, और सबसे अच्छा काम करती है दालचीनी। इसीलिए मैंने आपको आयुष का काढ़ा बताया। तो जिसको भी कोरोना हो चुका है या कोरोना के लक्षण आ रहे हैं, 3 दिन में ही आप ठीक हो सकते हो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी भारत में लगभग 20 लाख केस आ चुके हैं कोरोना के, और उसमें से लगभग 15 लाख केस ठीक हो चुके हैं। तो आप बताइए, वो 15 लाख लोग ठीक कैसे हुए? आप बोलोगे 7 से 14 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि आप खाना खाते रहते हो, इसलिए 7 से 14 दिन लगते हैं। अगर आप खाना छोड़ दो तो सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं। ये मेरे मित्र हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, इन्होंने पुस्तक तक निकाली है नाइस की टीम की तरफ से। इसमें 1000 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने बिना खाना खाए सिर्फ 3 दिन की डाइट से अपने आप को ठीक कर लिया। हमारे संस्थान के पास भी लगभग 750 पेशेंट का रिकॉर्ड है जिनको हमने इम्यूनिटी की दवाइयां दी, आयुष का बना काढ़ा दिया और हर्बल टी दी। वो लोग भी 3 से 5 दिन में ठीक हो गए। कितनी वीडियोस देखना चाहते हो उतनी हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं, फेसबुक पे डाल चुके हैं, आप देख सकते हो। तो मैं पूरे भारत की जनता से एक अपील करता हूं इस वीडियो को फैलाने की, और खास तौर पे भाई राजीव दीक्षित के समर्थक जिन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया इस कोरोना काल में हमारी वीडियोस को फैलाने का। मैं सिर्फ आप सबको ये कहना चाहता हूं, हमारा भारत महान है, हमारा आयुर्वेद महान है। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, या दुनिया में जितने भी रोग हैं वो शरीर में पड़ी हुई गंदगी यानी कि कुपित मल की वजह से आते हैं। तो शरीर की शुद्धि करना ही
एकमात्र सॉल्यूशन है। तो यही बोल रहा हूं कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना के लक्षण आ रहे हैं या कोई और इन्फेक्शन, जैसे अभी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया का टाइम चल रहा है, तो 3 दिन के लिए ही आपको IID डाइट यानी कि इम्यूनिटी इंप्रूविंग डाइट पे चले जाना है और 3 दिन बाद चले जाना आपको pH बैलेंस डाइट के ऊपर। अगर आप IID डाइट चार्ट मंगवाना चाहते हैं या pH बैलेंस डाइट चार्ट मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहा है नंबर, उस पर मैसेज करें, हम आपको डाइट चार्ट भेज देंगे। सिर्फ 3 दिन में 90% लोग का बुखार उतर जाता है, सिम्टम्स चले जाते हैं। बस आपको परहेज करना है। जैसे जानवर 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ देते हैं, अगर पूरा भारत इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खाना छोड़ दे तो कोरोना के ऊपर जो भारत का हजारों करोड़ का खर्चा हो रहा है वो बच सकता है और कोरोना से भी हम बच सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे फैलाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोरोना एक सिंपल वायरस है, हाँ फैलता है, एक से दूसरे को होता है, लेकिन आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और खाना छोड़ना है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी जरूरी बात, पूरे भारत में हमारे 100 से अधिक क्लिनिक हैं, 150 से अधिक डॉक्टर्स की टीम है। आप हमारे संस्थान में आकर भी, हमारे डॉक्टरों से मिलकर भी, हमारे संस्थान की क्लिनिक का एड्रेस लेकर भी, डॉक्टर का नंबर लेकर भी ज्यादा जानकारी किसी भी इंफेक्शन के बारे में, कोरोना के बारे में, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, कोई और फ्लू, टीबी, बैक्टीरिया के बारे में भी, कोई भी अन्य इन्फेक्शन के बारे में जान सकते हैं कि कैसे खाना छोड़ के बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाकर या इम्यूनिटी की दवाइयों से इसको कैसे हरा सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाएं ताकि पूरा भारत की आयुर्वेद की शक्ति को समझे और भारत के पुरातन काल के वैद्यों ने जो टेक्निक बनाई थी अपने आप की इम्यूनिटी को बढ़ाने की, वो आप दुनिया को सिखा सकें।